पे आप सभी का स्वागत है। आज का अगेन टॉपिक CSIR नेट दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का रिलेटेड टू द सीक्वेंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा मोर कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, जितना हो सकता है मैं अपने लेवल से आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा। दैट इज़ कि व्हाट इज़ द बेस्ट आंसर, हाउ कैन डिफाइन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल AM मैथ्स ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जा करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर पाएंगे और वीडियोज़ को मेरे डायरेक्टली देख पाएंगे आप। जो भी है वहाँ पर सर्चिंग में कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आइए तो सोल्यूशन की हम बात कर लें पहले। दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। Suppose the action be the sequence of real numbers satisfy the following every if silence greater than is no problem. There exists this. What is this? Xn plus 1 minus xn less than if silent. ठीक है, for all n is greater than or equal to n not, then the sequence is here is given. So bounded but not necessarily Cauchy, Cauchy but not necessarily bounded, convergent not necessarily bounded is Cauchy. That is the What क्या गिवन है, व्हाट इज दिस? क्या यह कॉची गिवन है? पहली थिंकिंग होती है, हम जब इस तरह का कोई चीज़ देखते हैं तो हमें यह लगता है कि ये कॉची ही है, लेकिन एक्चुअल में कॉची को आपको समझने के लिए बहुत उसको डीप में बहुत ही क्लियर कट उसके डेफिनेशन पे वॉच करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जब मेरा सीक्वेंस के लेक्चर मैं शुरू करूँगा तब आपको उस पर इसके बारे में डिटेल्स में बात होगी। कॉची सीक्वेंस पे बाउंडेड, कन्वर्जेंट, सब कुछ डिटेल्स में बात करूंगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे ये जो है ना, ये कॉची के बारे में नहीं कह रहा है। ये दिख तो रहा है जैसे ये कॉची की हमारी जो डेफिनेशन है उसी के थ्रू दिख रहा है कि एक सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी द कॉची सीक्वेंस इफ गिवन इफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दिस इज। ठीक है, दिख तो ऐसा ही रहा है, दोनों दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक्चुअल में है नहीं सेम, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। यहाँ कर रहे फॉर एवरी वैल्यूज जो है m, ये सभी m की सभी वैल्यूज के लिए n के लिए ट्रू है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, दैट इज ये जो दिया हुआ है ना, इसके वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ किस कह रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो गई है, समझ में आ रही बात, n+1 वाली पॉइंट और एक्शन वाली पॉइंट। ठीक है, चाहे x2 के लीजिए, x1 ले लीजिए, x3 ले लीजिए, उससे x2 ले लीजिए, सिर्फ पर्टिकुलर दो पॉइंट की यहाँ पे बातें हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो इन दोनों के बेसिक को आपको समझना पड़ेगा, दोनों के डिफरेंसेस में क्या अंतर है। जब वो चीज़ आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कॉची के बहुत सारे डेफिनेशन बुक्स में है, अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए और समझिए कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है, क्या ये दोनों चीज़ एक ही है। फर्स्ट पहला पॉइंट। उसके बाद हम काउंटर एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से कैसे कर पाएंगे। दो चीज हमें पॉइंट आउट हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है, लेकिन एग्जाम्पल को सेलेक्ट करना है, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं यदि उनको सेलेक्ट करना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है। एक काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें मोर देन लेने पड़ेंगे या ऐसा एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो सबको मान्य हो, जो भी ऑप्शन दिया सब पे वो एप्लीकेबल हो, जो कंडीशन दी हो उसको फुलफिल करता हो। बट डिस्कार्ड करना है तो उसके लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है किसी आंसर को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि जो भी कुछ दिया होता है अगर कोई कंडीशन पर्टिकुलर नहीं दी हो तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे हैं, मेरे हैं और बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख पाएंगे, देख सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए हम पहले कॉची के डेफिनेशन पे बात हमारी हो गई। सीक्वेंस है तो ये सबके लिए ट्रू होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक्शन सेड टू बी द कॉची सीक्वेंस इफ given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that this is and is greater than every values। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, बट 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके थ्रू इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी अगर एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड,
कॉची सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड कॉची है तो कन्वर्जेंट भी होगा, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट है तो कॉची भी होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एवरी कॉची सीक्वेंस इज द बाउंडेड, ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी ऑलवेज इज कॉची, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी ऑलवेज कॉची सीक्वेंस, कह रहा है कि बाउंडेड सीक्वेंस है, ये नेसेसरी नहीं है कि वह कॉची होगा। बाउंडेड होना कॉची या कन्वर्जेंट होने की गारंटी नहीं देता है, ठीक है, लेकिन कॉची है या कन्वर्जेंट है दैट इज अ बाउंडेड होने की गारंटी देता है। तो ये दो रिवर्स जो प्रोसेस है ना, इसको आप समझिए। दैट इज हियर देन सीक्वेंस कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस। कॉची है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट जनरली है तो दैट इज अ फॉलो द कॉची, ठीक है। अब ऑप्शन में थोड़ा देखते हैं कौन से ऑप्शन को हम पहले डिस्कार्ड कर पाते हैं। एक सिंपल दिया है कॉची बट नॉट नेसेसरली बाउंडेड, यहाँ पे क्या लिखा है दैट इज एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। इट मीन्स ये तो अभी पहले से चला गया, क्योंकि कॉची सीक्वेंस हम मान लें तो दैट इज द बाउंडेड, ठीक। अब बातें बहुत सारी हैं, बाउंडेड बट नॉट नेसेसरली कॉची, कॉची कन्वर्जेंट है नॉट नेसेसरली है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है वो बात की बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए दैट करना क्या है हमें बाउंडेड, जैसे हम एक्शन की बात कर लें, मान लीजिए हम लिख लेते हैं -1/n, तो ए इसकी वैल्यूज़ क्या मिलेगी, सीक्वेंस में मिलेगा -1 और 1, ये मिलेगा, ये तो बाउंडेड है ना, लेकिन बाउंडेड है तो ये बाउंडेड है बट नॉट नेसेसरली कॉची, तो क्या हम इस ऑप्शन को ट्रिक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और भी और सारे एग्जाम्पल लेकर के हमें इसको मॉडिफाई करके देखना पड़ेगा क्या एक्चुअल में ये उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो आइए हम उसके अब ऑप्शन पे थोड़े और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सबको मान्य हो, तभी हम आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत सारे पॉइंट आउट हो सकते हैं, अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं आप। तो हमारे एक्शन को मैं अगर आपके पास शांति नारायण की बुक होगी जो रियल एनालिसिस की है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एग्जाम में दिया हुआ है, उसे क्वेश्चन पेपर में बुक में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। उन्होंने एक काउंटर एग्जाम्पल वहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 + 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/n, ये एक सीक्वेंस ले लिया। ध्यान रखिए दैट इज नॉट सीरीज, ये कोई सीरीज नहीं है, दैट इज अ सीक्वेंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप बोलेंगे दैट इज आप सीक्वेंस में सीरीज कहाँ पे लगा रहे हैं, दैट इज सीक्वेंस नहीं है, सीरीज नहीं है, ये सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये काउंटर एग्जाम्पल आप बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ पे चाहें तो देख पाएंगे। तो xn + 1 क्या होगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n + 1 + 1/n + 1, ठीक। पहले तो हमें ये देखना है कि ये कंडीशन जो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, उसके बाद ही आगे पे हम बात कर पाएंगे। आइए तो xn + 1 - xn की बात कर लें हम, = आइए तो अब देखिए क्या मिलेगा, इतना वाला पोर्शन, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ n + 1, ठीक है। और दिस इज लेस देन इप्सिलॉन होगा xl + 1 - x0, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है, सो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना, फुलफिल कर रहा है। ये पहला एग्जाम्पल। अब आते हैं ये तो एग्जाम्पल वाइज कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब बात करते हैं बाउंडेड की और कन्वर्जेंट की। तो क्या यह बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सीक्वेंस की बात करते हैं हम, तो आई पहले एक्शन इज इक्वल टू 1 + 1/2, 1/3 अप टू 1/n, ठीक, ये बात करनी है हमें, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्जेंट है या बाउंडेड है, ये देख लीजिए। ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा
बाउंडेड है कि नहीं है, इस कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है, फुल करने के बाद ये बाउंडेड है कि नहीं है, इस पे बात करनी है। तो ये मुझे नहीं लगता दैट इज़ द बाउंडेड। ये अगर हम इसको वर्कआउट करते जाएं तो दैट इज़ अ टेंडिंग टू इनफाइनाइट। दो को ले लीजिए। तो अगर हम एक सिंपल ऐसे समझिए, इसकी वैल्यूज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 3/2। फिर से अगर 1/3 करें तो क्या मिलेगा, इस जनरल इस वाले टर्म्स को इंक्लूड कर दें तो 6 मिल जाएगा। फिर ये कितना मिलेगा, 2 3 9 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो 6 एलसीएम हुआ तो 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10/6 हो गया। और फिर इसी तरह हम अगर ये बढ़ते जाएं तो ये हमें चल जाएगा दिस इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जाए। पहले 2 टर्म्स ले लिए, फिर उसके बाद मान लीजिए 3 ले लिए, फिर इसी तरह और आगे वाले टर्म्स को हम अगर ऐसे करते करते जाएं सो देन यू गेट आई थिंक इज गो टू द इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और नॉट बाउंडेड भी है, नॉट बाउंडेड। ठीक है, ये बाउंडेड भी नहीं है। समझ में आ रही बात। तो अगर ये बाउंडेड नहीं है तो अब एक चीज समझिए, जब बाउंडेड नहीं है तो दैट इज यार रॉन्ग हो गया। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं होगा। कॉची भी नहीं है तो बाउंडेड ही नहीं है तो कन्वर्जेंट कहाँ से होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये सिर्फ बच गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और चाहे तो दूसरे एग्जाम्पल भी लेकर के इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 2 अलग अलग वैल्यूज को ले लेते हैं, एक्शन इस तरह से बना लें। मान लीजिए n+1/n ले लेते हैं और n ले लेते हैं। एक सीक्वेंस ले लिया हमने। ठीक है, समझ में आ रही बात। n और ये 2 एग्जाम्पल्स ऐसे ले लिया हमने। ये किसके लिए ले लिया, ये ऑड नंबर के लिए ले लिया और ये इवन के लिए ले लिया। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम जैसे x1 है माइनस एक्शन है। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या होगी, ध्यान रखिए दैट वैल्यूज हियर n+1। ठीक है, तो n+1/n माइनस n we get 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ओके, ठीक। तो अब अगर इस पे लिमिट लगाते तो इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अगर अभी क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यूज की बात है, ध्यान रखिएगा n+1 1 3 ऐसे वर्कआउट है ये, तो ये दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर ये लेस देन साइलन है तो अब हम चेक करते हैं कि क्या यह बाउंडेड है। ये देखिए, अगर इस पे अप्लाई कर देंगे लिमिट तो ये कहाँ टेंड होगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। इस पे अगर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ये भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो मतलब ये जो चीज दी हुई है ये नॉट बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड है ये दोनों मिला करके। तो ये दोनों बाउंडेड नहीं है, उस केसेस में क्या होगा, ये पहले भी तो ये मिल गया हमें, नॉट नेसेसरली बाउंडेड। कहने का मतलब ये मेरा है कि अगर कोई भी कंडीशन, ये कंडीशन दी है तो इस कंडीशन को फुलफिल तो कर रहा है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ये बाउंडेड ही होगा। ठीक है, तो कॉची वाले सीक्वेंसेस को ज़्यादा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कॉची के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो दैट इज़ लॉजिकल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को और करने का प्रयास करेंगे। जितना मेरे से कोशिश होगा मैं प्रयास करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। एंड फिर एंड थैंकिंग लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो टेक केयर, थैंक यू एंड गिवन योर फीडबैक कि और कैसे हम इसको और बेटर कैसे मैं अपने चैनल्स को कर सकता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।